नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। गणेशोत्सव 11 दिन तक मनाने के लिए मिल गई अनुमति। शहर को लगा है गणेश जी के आगमन का इंतज़ार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। फूल बाजार परिसर में उमड़ी भीड़। नगर निगम में फिर से चुनाव कराने की मांग। अलायंस क्लब ने मनाया 96वें वर्षीय गुरु का सम्मान समारोह। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को कोरोना के मद्देनजर कर्नाटक में 5 दिनों तक सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने के निर्देश दिए थे। इससे गणेश भक्तों में रोष था। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने गणेश भक्तों की इस नाराजगी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पर बेलगाम निवासियों का रुख समझाया। इसी के अनुसार बेलगाम पर्व की परंपरा जारी रहेगी, इसलिए श्रद्धालुओं को बाप्पा का आशीर्वाद मिल गया है। विधायक अभय पाटिल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष बेलगाम के पारंपरिक गणेशोत्सव की परंपरा और स्थिति सुनाई। इसी के अनुसार मुख्यमंत्री ने बेलगाम के 11 दिवसीय गणेशोत्सव का अनुमति दी। हालांकि भविष्य में यह नागरिकों और गणेश भक्तों की जिम्मेदारी है कि वे अधिक भीड़ से बचकर संयम के साथ जश्न मनाएं। आज मुख्यमंत्री उमाई साहेबांना भेटून नुकताच पार पडलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात अनेक विषय त्यांच्याबरोबर चर्चा केली। त्याचबरोबर बेळगावच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जी राज्य सरकारकडनं कामे झाली पाहिजेत त्या संदर्भामध्ये, त्याचबरोबर जो गणपती उत्सव आहे 11 दिवसाचा जो बेळगावकरांचा, त्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्यांच्यावर चर्चा केलेली आहे। तिन्ही गोष्टीला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक स्पंदन केलेलं आहे आणि खास करून गणपती उत्सवाच्या संदर्भामध्ये ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये काहीकडे 5 दिवस, काहीकडे 7 दिवस, काहीकडे 11 दिवस करतात, तर त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना मी सांगतो की तुम्ही निर्णय घ्या म्हणून, आणि बेळगावच्या संदर्भामध्ये बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून 11 दिवस करण्याच्या सूचना देतो म्हणून सांगितलेल्या आहेत। शहर को लगा है गणेश जी के आगमन का इंतजार। शहर में गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के नारों की गूंज हो रही है। गणपति बप्पा शुक्रवार को आएंगे। उनके स्वागत का शहरवासियों को इंतजार लगा है। पिछले कुछ महीनों से पैदा हुई कई बाधाओं को रोकने के लिए गणेश जी आएंगे। शहरवासी इस आगमन के लिए बेताब है। बप्पा के स्वागत की तैयारियां पूरी है। सभी बेलगामकर इस भक्ति के साथ बप्पा का स्वागत करने के लिए तैयार है। शहर में शुभ माहौल बना है। इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि भारी भीड़ के कारण कोरोना डर के बादल गहरा जाएंगे। गुरुवार को शहर और इलाके में सिटीजन कम्युनिकेशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। शहर के सेंट्रल मार्केट की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर भीड़ रही। शहर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही श्रद्धालुओं ने पर्व मनाने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। भाजपा ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अगले 3 हफ्तों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस अवधि में सरकार और पार्टी के संबंध में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए नकारात्मक माहौल को बदलने का प्रयास किया जाएगा। मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले इस 21 दिवसीय कार्यक्रम में 14 करोड़ राशन बैग, 5 करोड़ धन्यवाद मोदी जी पोस्ट कार्ड, नदी सफाई अभियान के तहत 71 सीटों पर काम, कोरोना टीकाकरण के साथ साथ सोशल मीडिया पर अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और काम पर सेमिनार शामिल होंगे। भाजपा 3 सप्ताह तक मोदी का जन्मदिन मनाएगी। पिछले साल भाजपा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का आयोजन किया था। हालांकि इस साल इस आयोजन की योजना विस्तृत तरीके से बनाई गई है और इसे सेवा और समरसता अभियान का नाम दिया गया है। टीकाकरण के आंकड़ों का इस्तेमाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के जन्मदिन के मौके पर सरकार की छवि सुधारने के लिए भी किया जाएगा। भारत में टीका लगाए गए लोगों की संख्या मोदी के जन्मदिन के सप्ताह में 70 करोड़ के आंकड़ों को पार करने की संभावना है। फूल बाजार परिसर में उमड़ी भीड़।
गणेशोत्सव के मौके पर बेलगाम में फूलों का बाजार खूब फला फूला है। बाजार को कई तरह के फूलों से सजाया गया है। प्रिय बप्पा की पूजा के लिए जरूरी सभी प्रकार के फूल गुरुवार सुबह से ही बाजार में प्रवेश कर गए। इन फूलों से संबंधित अशोकनगर स्थित बाजार भी खूब फला फूला। यहाँ का क्षेत्र बड़ी मात्रा में फूल खरीदने वाले व्यापारियों की भीड़ से भरा हुआ था। भारी भीड़ के कारण यहाँ से आने जाने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस फूल बाजार में हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर सहित गोकाक, बैलुंगल तालुका से बड़ी संख्या में फूल पहुंचे थे। इनमें शेवंती, जासवंदी, कमल, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, डेलिया सहित कई प्रकार के फूल शामिल थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में केवड़े, आम के पत्ते, तुलसी, दुर्वा भी उपलब्ध थे। गणेश भक्तों से बड़े पैमाने पर खरीदारी होती रही। नगर निगम में फिर से चुनाव कराने की मांग। नगर निगम का चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है, इसमें गलत काम हुए हैं। इसलिए विभिन्न संगठनों और चुनाव के पराजित प्रत्याशियों की ओर से मांग की गई कि चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जाए। इस मांग का विवरण जिलाधिकारी के नाम से प्रस्तुत किया गया। विवरण में कहा गया है कि नगर निगम चुनाव दोषपूर्ण तरीके से हुए हैं। मूल रूप से मतदाता सूची ठीक से पूरी नहीं हुई, इसलिए मतदान पर भी बुरा असर पड़ा है। कई मतदाताओं के अधिकार छीन लिए गए हैं। वोटिंग मशीन को वीवीपैट सिस्टम से जोड़ना था, लेकिन वो भी अलग हो गए। इससे मतदान प्रक्रिया गलत हो गई। इसके बाद से चुनाव मतगणना प्रक्रिया को बहुत गलत तरीके से संचालित किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को कड़ी टक्कर हुई। साथ ही मांग की कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले कि चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक रास्ते के खिलाफ रही है। इसके लिए चुनाव फिर से की जाए, ऐसी मांग की गई। अलायंस क्लब ने मनाया 96 वर्षीय गुरु का सम्मान समारोह। शहर के जाने माने ज्येष्ठ शिक्षक रिटायर्ड प्रिंसिपल PS कुलकर्णी का विशेष रूप से सत्कार किया गया। अलायंस क्लब इस सामाजिक संस्था की ओर से कुलकर्णी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। शिक्षक दिवस के मद्देनजर हुई इस घटना का मुख्य आकर्षण था। यह आयोजन यहाँ के हेरवाड़कर स्कूल सभागार में किया गया। प्रभाकर कुलकर्णी का जन्म 9 अक्टूबर 1925 को हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा अमनगी और माध्यमिक शिक्षा BK मॉडल हाई स्कूल में हुई। उन्होंने बेनन स्मिथ हाई स्कूल से सीधे साइंस टीचर के तौर पर ज्वाइन किया। सितंबर 1962 के बाद वो भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा संचालित नेशनल मिलिट्री स्कूल में शिक्षक के रूप में शामिल हुए। वहां से रिटायरमेंट के बाद वो हेरवाड़कर स्कूल के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। कुल 54 साल की सतत शिक्षा सेवा के बाद वो रिटायर हुए। उनके कृति को अलायंस क्लब ने सम्मानित किया। शुरुआत में अलायंस क्लब की नवीना शेट्टीकर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के केंद्रीय प्रतिनिधि शंकर गौड़ा पाटिल थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कोरोना और बाढ़ के कारण आम जनता के साथ साथ हमारे लिए भी काफ़ी समस्याएं पैदा हुई। इस भयानक संकट में सरकार के साथ साथ हमने अपने जोले उद्योग समूह से करीब 20,000 अहिर किट, असंगठित कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की है। मंत्री शशिकला जोले ने राय दी कि वो अगले 2 सालों में 24 ही घंटे इस निर्वाचन क्षेत्र का विकास करेंगी। वो कासनल बोरगांव के बोरगाबाड़ी में आयोजित डाइट किट वितरण कार्यक्रम में बोल रही थी। कार्यक्रम में परम पावन साध्वानंद महाराज ने शिरकत की। बोरगाबाड़ी कनाल से मंत्री शशिकला जोले, पवन पाटिल, सरोजा जामाड़े द्वारा लाभार्थियों को खाद्य किट वितरित की गई। इस मौके पर मंत्री शशिकला जोले का अभिनंदन किया गया। ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष पवन पाटिल, भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष सरोजनी जामदेड़े, जयश्री मालदिया, ग्राम पंचायत अध्यक्ष तुकाराम माली के साथ गाँव के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कोगनोली में कूप नलिका योजना की शुरुआत। कोगनोली गांव की तेली गली में पिछले कई सालों से पीने और खर्च पानी की समस्या थी। निपानी क्षेत्र के युवा नेता उत्तम पाटिल की जानकारी में जब निपानी क्षेत्र के नागरिकों ने ये शब्द दिया था कि वे बिना किसी पल की सोच के यहाँ कूपन उपलब्ध करा देंगे और कुछ ही दिनों के भीतर ये शब्द पूरा हो गया। इस कूपन की योजना की शुरुआत 7 दिसंबर को निपानी क्षेत्र के युवा नेता उत्तम पाटिल ने पूजा अर्चना कर की। शुरुआत में बाजा गाँव में उनका स्वागत किया गया।
स्वागत एवं परिचय जय किसान PKPS के अध्यक्ष उमेश पाटिल ने दिया। उत्तम पाटिल को बाबूराव कागुड़े ने सम्मानित किया और मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यों को जारी रखने का संकल्प। मतदाताओं ने मेरे सामाजिक कार्यों पर ध्यान देकर मुझे पार्षद बनने का मौका दिया है, इसलिए मैंने भरोसा दिलाया कि अब मेरा काम पूरी तरह से मतदाताओं की सेवा करता हुआ रहूँगा। ऐसा आश्वासन वार्ड क्रमांक 7 के नए पार्षद शंकर पाटिल ने दिया। स्मार्ट न्यूज़ ने पार्षद के रूप में चुने गए नए सदस्यों से बातचीत करने का संकल्प लिया है। शंकर पाटिल ने गुरुवार को स्मार्ट न्यूज़ कार्यालय में भेंट दी। इस मौके पर उन्होंने पिछले कई सालों से खुद को जनसेवा के लिए समर्पित किया है। अब मतदाताओं ने मुझे पार्षद बनाकर मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि मैं इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर, मुख्य प्रतिनिधि रवि मालशेठ, प्रबंधन प्रमुख राजेश पेटकर आदि ने उनका स्वागत किया। कोनवाल गली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कोनवाल गली में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के पोल में आग लग गई। हालांकि इसके बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पिछले 2 दिनों से बारिश की मार पड़ रही है, साथ ही इस खंभे से चिंगारियां उड़ रही है। हिस्कॉम को घटना की जानकारी दी गई। हालांकि गुरुवार को बिजली के तारों ने पोल पर आग पकड़ ली। इससे नागरिक चिंतित थे। लोग खंभों के बगल में बने घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद हिस्कॉम की टीम ने आकर बिजली आपूर्ति काट दी और मरम्मत का काम पूरा किया। इससे आपदा टल गई। अभिलाष देसाई खानापुर तालुका मराठा समाज के अध्यक्ष चुने गए। अभिलाष एच देसाई को कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष सुरेशराव साठे ने नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में अच्छी तरह से कार्य किया है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने खानापुर तालुका के दूर दराज के इलाकों के 25 से अधिक गांवों में खाद्य सामग्री और मास्क की आपूर्ति भी की है। उनके काम पर गौर करते हुए कर्नाटक राज्य क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष सुरेशराव साठे ने उन्हें खानापुर तालुका अध्यक्ष चुना है। उनके चयन के लिए खानापुर तालुका से बधाई दी जा रही है। माचीगढ़ में कैंसर से पीड़ित एक महिला को जय जवान जय किसान समूह की मदद। खानापुर तालुका के माचीगढ़ गांव में कैंसर से पीड़ित महिला सरस्वती निंगाप्पा शिंदे को जय जवान जय किसान समूह की ओर से आर्थिक सहायता की पेशकश की गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत सदस्य तुकाराम कुट्रे ने सरस्वती शिंदे के पति ननप्पा शिंदे को चेक प्रदान किया। इस अवसर पर जय जवान जय किसान समूह के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही माचीगढ़ गाँव के नागरिक मौजूद थे। जय जवान जय किसान ग्रुप द्वारा बनाया गया गरीब शिंदे परिवार इसके लायक है, इसलिए माचीगढ़ गाँव से जय जवान जय किसान समूह की सराहना की जा रही है। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को सुरक्षित किया, वार्न। कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टीम में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने तारीफ करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट सुरक्षित रहेगा। कोहली हमेशा क्रिकेट टेस्ट को पसंद करते हैं। भारतीय टीम में खिलाड़ी कोहली से प्रेरित है। हर खिलाड़ी उनका सम्मान करते हैं। उन्हें कोहली का पूरा समर्थन है। उनके और खिलाड़ियों के बीच काफ़ी तालमेल है। कप्तान के तौर पर टीम के हर खिलाड़ी के लिए आपके लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। वॉर्न ने कहा, सभी को कोहली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, लैला की एलेना से हार। कनाडा की गैर वरीयता प्राप्त युवा खिलाड़ी लैला एनी फर्नांडीज ने यूएस ओपन में चौंकाने वाले परिणाम की एक श्रृंखला जारी की है। 19 वर्षीय फर्नांडीज ने सेमीफाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त एलेना स्वितोलिना को हराया। पुरुष एकल में 2री वरीयता प्राप्त आरेना सबलेका और फेलिक्स अगर एलिसमे ने अपेक्षित जीत के साथ बढ़त बनाई। लैला ने महिला एकल सेमीफाइनल में यूक्रेन की स्वितोलिना को 6-3, 3-6, 7-6 से हराया। वो मारिया शारापोवा के बाद अमेरिका ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। लैला ने पिछले विजेता नाओमी ओसाका और 2016 के विजेता एंजेलिक कर्बर को हराकर इस साल के आयोजन में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने स्वितोलिना को धूल चटा दी। शतरंज ओलंपियाड, भारत के अभियान की शानदार शुरुआत। बचाव करने वाली भारतीय टीम फिडे ओलंपियाड शतरंज टूर्नामेंट के पहले 3 मैचों में नाबाद रहने में सफल रही। भारत, जो शीर्ष डिवीजन के ग्रुप बी में है, टूर्नामेंट के पहले दिन मिस्र को 6-0 से हराया, स्वीडन को 4-2 से हराया और फ्रांस के साथ 3-3 से ड्रॉ किया। मिस्र के खिलाफ शुरुआती मैच में सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीते और भारत ने 6-0 के बड़े अंतर से जीत हासिल की। पुरुषों में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अहमद अदली को हराया, जबकि BSC अधिबा ने अदम फावजी को हराया। महिला वर्ग में तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी ने क्रमशः शहीदा वफा और आया मोताज को हराया। साथ ही युवा वर्ग में R प्रज्ञानंदन ने अदम कंदिल, जबकि R वैशाली ने सारा आदिल को हराया।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।